गुड मॉर्निंग बच्चों। ये है कक्षा 12 बी। आप पढ़ रहे हैं आव्यूह। मेरा नाम है काशिफ जमाल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक 3x3 आव्यूह का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, आज हम ज्ञात करेंगे इसका आखिरी टॉपिक कि आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों के निकाय को कैसे हल किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको 2 या 3 समीकरण दिए होंगे और ये कहेगा कि आप ये समीकरणों का निकाय हल कीजिए आव्यूह विधि द्वारा। ठीक है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसे आप मैट्रिक्स द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ मैं 3 समीकरण ले रहा हूँ क्योंकि 2 वाला इससे भी आसान होता है। अगर आप 3 वाला सीख जाएंगे 3 समीकरणों का, तो आप 2 समीकरणों का भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए यहाँ मैं आपको 3 समीकरण का निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो होगा, इसमें आपको पहले इन्वर्स भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्योंकि इन्वर्स मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, तो यहाँ मैं आपको इन्वर्स निकालना पूरा नहीं समझाऊंगा, केवल इन्वर्स का शॉर्ट में बता दूंगा कैसे निकाला है। बाकी पूरी विधि मैं आपको पूरी समझाऊंगा। सही है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमें 3 समीकरण दिए हैं और हमसे ये कहा है कि इसे आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इनसे हम 3 आव्यूह बना लेते हैं। पहले आव्यूह में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के सारे गुणांक लिख लेंगे। जैसे पहले रो में क्या है, 2 3 3, तो हमने ये लिखा 2 3 3। अगले में है 1 -2 1 1 -2 1। तीसरे में है 3 -1 -2 3 -1 -2। सही। अब अगले आव्यूह में हम क्या करेंगे, ये समीकरण एक्स वाई जेड के पदों में है तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड। ये समीकरण अगर पी क्यू आर में होगी तो पी क्यू आर लिख दिया जाएगा, ए बी सी में होगी तो ए बी सी लिख दिया जाएगा। अब बराबर का निशान लगाकर सामने जो हमारे ये होते हैं तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याएं ऐसे ही उतार दी जाएंगी। बात आ गई समझ में। पहले एक्स वाई जेड के गुणांक का एक आव्यूह बनाएंगे, एक आव्यूह एक्स वाई जेड का बनाएंगे और सामने जो संख्याएं लिखी हैं एक आव्यूह उसका बना देंगे। जो पहला ये आव्यूह बनता है गुणांक वाला, इसे ए मान लेते हैं, इस एक्स वाई जेड को हम एक्स मान लेते हैं और सामने वाले को हम बी मान लेते हैं। तो समीकरण हमारी बन जाती है ए एक्स बराबर बी। अब जब हम इस ए को इधर से इधर लेकर जाएंगे तो वह ए इन्वर्स बन जाएगा। ये आव्यूह का नियम है कि जब कोई आव्यूह बराबर के दाईं ओर से बाईं ओर जाता है या बाईं ओर से दाईं ओर जाता है तो वो उसका इन्वर्स बन जाता है। तो समीकरण बन गई हमारे पास x बराबर ए इन्वर्स गुणा बी। इसका मतलब है यदि हमें x का मान निकालना है तो हमें पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, उसके पश्चात हमें ए इन्वर्स को b से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है, उसके बाद उसकी b से गुणा करनी है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पूरी विधि वही अपनाएंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। सबसे पहले हम मॉड ए निकालेंगे। यहाँ देखिए हमने मॉड ए निकाल लिया है। यहाँ मैं दोबारा आपको नहीं बता रहा हूँ, आप जानते हैं मॉड ए कैसे निकालते हैं। वो हमने मॉड ए निकाला है, उसका मान आ गया है 40। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं पिछली या उससे पिछली लेक्चर उन्होंने अटेंड नहीं करे थे, तो पहले वो पिछले वाले वीडियोस देख लें सारे, तो आप सब जान जाएंगे कि मॉड ए कैसे निकाला है, A11 A12 ये सब कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। पहले हमने मॉड ए निकाल लिया, उसके बाद हमने देखिए वही करा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 निकाला है। इसके पश्चात हमने A31 A32 और A33 भी निकाल दिया। ये सेम वही विधि है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो बिल्कुल उसी विधि से आपको A11 से लेकर A33 तक सारे अवयव निकालने हैं आव्यूह के। सही है। ये निकालने के बाद आपको पता है पहले हम निकालते हैं CIJ इन्हीं सैखंड अवयव से मिलकर बनता है। इस प्रकार A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इन सब के मान रख देंगे। ये हमें मिल गया CIJ।
अब हम जानते हैं CIJ निकालने के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए होता है CIJ का ट्रांसपोज, मतलब CIJ का परिवर्त अवयव। उसमें रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाते हैं। तो CIJ की जो रो थी वो सब कॉलम बन गए देखिए, और जो कॉलम थे वो सब रो बन गए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम निकालते हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए तो यही है पूरा, और मॉड ए का मान हमारा 40 आया था, यहाँ बटे में है मॉड, तो 1/40। अब यहाँ ये देखिए, जब हमने पिछली वाली लेक्चर में ए इनवर्स निकाला था तो हम मॉड को अंदर ले जाया करते थे सवाल में अवयव के। यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। वहाँ इसलिए करा था क्योंकि हमें केवल इनवर्स तक ही निकालना था, उससे आगे जाना ही नहीं था। तो वहाँ हमने पूरा सवाल हल कर दिया था, मॉड को हम अंदर ले गए थे। लेकिन यहाँ हमें केवल इनवर्स नहीं निकालना, बल्कि इससे आगे भी सवाल को हल करना है। तो अभी हम मॉड को अंदर नहीं लेके जाएंगे, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। ठीक है, ये पूरा मान का है, ए इनवर्स का मान है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारी समीकरण थी उसमें ए इनवर्स बी था, x बराबर ए इनवर्स बी, जो पहली समीकरण नंबर 1 है। तो हमें ए इनवर्स बी निकालना है। तो पहले हमने ए इनवर्स का मान रखा ये पूरा, और उसके आगे हमने जो बी माना था बी का मान रख दिया, बी का मान। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/40 तो हम ऐसे ही रहने देंगे, पहले इन दोनों अवयव को गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं ये मैंने आपसे 3 या 4 लेक्चर पहले सिखा दिया है कि दो अवयव की गुणा कैसे होती है। पहले पहली रो की गुणा पहले कॉलम से होती है, फिर पहले रो की गुणा अगले कॉलम से होगी यदि है तो, फिर पहली रो की गुणा उससे अगले कॉलम से होगी, और जब सारे कॉलम ख़त्म हो जाएंगे फिर हम ऐसे ही दूसरी रो में आ जाएंगे, उसके बाद हम तीसरी रो में आ जाएंगे। सही है। और गुणा कैसे होती है, संगत अवयव की गुणा होती है, यानी पहले रो का पहला अवयव पहले कॉलम के पहले अवयव से गुणा होगा, फिर दूसरी रो पहली रो का दूसरा अवयव दूसरे अवयव से। देखिए कैसे होगा, ये पहली रो की गुणा हम करेंगे पहले कॉलम से, तो 5 की गुणा 5 से होगी, 5 पंजे 25। फिर 3 की गुणा -4 से, तो 3 चौक -12। फिर 9 की गुणा 3 से, 9 तियाँ प्लस का 27। ठीक है, अब पहला कॉलम ख़त्म, अब हम अगले कॉलम पे आएंगे, लेकिन अगला कॉलम है नहीं, इसमें केवल एक ही कॉलम है ये वाला। तो क्या करेंगे, ये हमारी पहली रो पूरी हो गई। जब सारे कॉलम समाप्त हो जाते हैं तब हम अगली रो पर आते हैं। अब हम अगली रो पर आ जाएंगे, अगली रो है हमारी ये। ठीक, ऐसे ही हम इसकी गुणा इस कॉलम से करेंगे। तो देखिए 5 पंजे 25, और -13 के -4 से करेंगे तो प्लस का 52, और 1 के 3 से करेंगे तो प्लस का 3। अब वही बात है कि कोई और कॉलम है नहीं आगे, जो हम इससे आगे बढ़ें अगले कॉलम के लिए, तो अब हम अगली रो में आ जाएंगे, इस वाली रो में। 5 पंजे 25, 11 -4 -44, और 7 और 3 माइनस का 21। इन्हें आप हल कर लीजिए, इन्हें आप प्लस माइनस करेंगे तो उत्तर मिलेगा 40, इसे प्लस माइनस करके 80, और इसे प्लस माइनस करके माइनस का 40। अब हम इस जो 40 हमारा बाहर बटे में है, अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये 40 क्या होगा, इन सब के बटे में चला जाएगा। ये आ गया देखिए, 40 के बटे में 40, 80 के बटे में 40, और -40 के बटे में 40। तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80, और 40 एकम 40। अब हम ये ए इनवर्स बी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक, समीकरण 1 जो हमारे पास थी, आप देखिए ये समीकरण 1 थी, x बराबर ए इनवर्स बी, जहाँ x का मान ये था XYZ। तो ये हम समीकरण 1 में हमने ए इनवर्स बी का मान रख दिया, तो XYZ बराबर आ गया 1 2 -1। तो इसके अनुसार x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, और z बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। इसे बोलते हैं आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों के निकाय को हल करना। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड की परीक्षा के लिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में एक लॉन्ग क्वेश्चन या तो इन्वर्स पर आता है या
समीकरण आव्यूह विधि द्वारा हल करने पर आता है। कुछ भी आए निकालना आपको इन्वर्स ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको टॉपिक करना है पूरा। इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इसके जो आपको समीकरण हल करने वाले सवाल मिलेंगे वो आव्यूह वाले चैप्टर में नहीं मिलेंगे बल्कि सारणिक वाले चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि कोर्स में परिवर्तन हुआ है, एनसीईआरटी चल रहा है, तो वो आव्यूह के चैप्टर में ना होकर इन्वर्स ज्ञात करना इस तरह से, सॉरी इन्वर्स नहीं, समीकरणों का हल ज्ञात करना इन्वर्स विधि से, और एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट को बोलते हैं आव्यूह का सहखंडज निकालना, ये सब आपको सारणिक वाले चैप्टर में मिलेगा। तो आप सारणिक वाला चैप्टर खोलिए, वो शायद अभ्यास नंबर 4.4, 4.5 और 4.6 है, 4.5 और 4.6 है वो, उसे आप देखिए, उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। एडजॉइंट ए निकालने वाले सवाल भी हैं और समीकरणों को हल करने वाले सवाल भी, सभी सवाल आप सेम इसी विधि से हल कीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये आपका आव्यूह आज पूरा हो चुका है। इसमें मैं आपको कम से कम 3 दिन का समय दूंगा, क्योंकि ये सभी सवाल बहुत लेंदी हैं, लंबे सवाल हैं और सवाल भी ज़्यादा हैं, सारे ही सवाल आपको हल करने हैं। तो इसमें मैं आपको 3 दिन का समय दे रहा हूँ, आप पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल नहीं हो पाता या उत्तर गलत आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए या मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको उसका हल भेज दूँगा कि कैसे हल होगा, ठीक है। और यहाँ एक बात और कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक। एक बार पुनः इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। इसका देखिए, ये हमारे पास 3 समीकरणें थी। पहले हमने क्या करा, पहले हमने इनसे 3 आव्यूह बना लिए। पहले आव्यूह में सबके गुणांक चिन्ह सहित, दूसरे आव्यूह में एक्स वाई जेड, और तीसरे आव्यूह में सामान्य वाली ये संख्याएं ये उतार दी। इसे हमने ए माना है, इसे एक्स, इसे बी, ये बन गया ए एक्स बराबर बी और एक्स बराबर ए इनवर्स बी। सबसे पहले हमने वही करा, मॉड निकाला इसका, जो 40 आ गया। मॉड के बाद हमने A11, A12, A13, A21, A22 और A23 निकाले हैं। ये उसी विधि से निकाले हैं जिस विधि से मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा पिछला लेक्चर, पहले वो पिछले सारे लेक्चर देखें, तभी उन्हें आगे कुछ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके बाद A31, A32 और A33 तक निकाल लेंगे, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 तक ही जाएगा। उसके बाद हम CIJ निकालेंगे। CIJ बोलते हैं जो सह अवयव होते हैं इनका अवयव। इसमें हम A11, A12, A13 से लेकर लास्ट में A33 तक सारी वैल्यू प्लेस कर देंगे, हमें CIJ मिल जाएगा। CIJ के बाद हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट जो होता है वो CIJ का ट्रांसपोज होता है, यानी सारी रो सारे कॉलम बन जाते हैं। हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम इन्वर्स का सूत्र लगाएंगे। सूत्र है ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। यहाँ हमने सारी वैल्यू रख दी। यहाँ हम मॉड को अंदर नहीं लेके जाएंगे। यदि हमें केवल इन्वर्स निकालना होता तो हम मॉड को अंदर ले जाते बटे में, लेकिन अभी हमें सवाल आगे हल करना है, हमें ए इन्वर्स बी निकालना है, यानी ए इन्वर्स की गुणा बी से करनी है, इसलिए हम अभी मॉड को अंदर नहीं लेकर जा रहे हैं। अब हमने क्या करा है, अब हम ए इन्वर्स बी निकालेंगे, तो ए इन्वर्स का मान रख दिया और साथ में बी का मान रख दिया। पहले हम ए और बी की गुणा करेंगे, इन दोनों की 1/40 को बाहर ही रहने देंगे। गुणा कैसे करते हैं ये मैंने आपको अभी भी समझाया है, और जो पिछली कक्षा हुई हैं, जो पिछले लेक्चर हुए हैं मेरे, उसमें भी आव्यूह को कैसे गुणा करते हैं ये मैंने सिखाया हुआ है। तो आप जो नहीं जानते हो पिछली वीडियो देख लें। ये हमने गुणा कर लिया, ये हमारा उत्तर आ गया गुणा करने के बाद। अब हम इस 40 जो बटे में है इसे अंदर लेकर जाएंगे, तो 40 बटे में अंदर चला गया, हमें उत्तर मिल जाएगा 1, 2 - 1। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा और z का मान -1 आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल करना। इसे अच्छे से कर लीजिए, 3 दिन का समय है, ये सबको आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है। और कोई अगर सवाल ऐसा है जिसमें आपको लेक्चर के बीच कोई बात समझ में नहीं आई, तो वहीं आप वीडियो के नीचे कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, मैं आपको बता दूंगा।
ठीक। धन्यवाद।